डॉलर इंडेक्स की आपने बात कही। मतलब शुक्रवार की कैंडल इसकी बड़ी लंबी चौड़ी है, लाल कैंडल है। इकट्ठे इसने 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज दोनों को काट लिया। तो क्या कहीं डॉलर इंडेक्स मेहरबानी करने जा रहा है हमारे ऊपर? नहीं तो इसके लिए एक बारी पिछले हफ्ते का टेप चलाते हैं। पिछले हफ्ते का टेप अपना ये था कि डॉलर इंडेक्स को 113 के 113 114 के आसपास में प्रॉब्लम होनी है, वहां तक का रास्ता खुला हुआ था, वहां तक है, हुआ है। लेकिन अब डॉलर इंडेक्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक बार 50 डीए में छोड़ चुका है। इस बार ये भी क्लोज जो है 113-14 इसने नहीं निकाला है, बहुत अच्छे से नहीं निकाला है। तो जब तक 114 नहीं निकाल ले, सस्टेन नहीं कर ले, मुझे डॉलर इंडेक्स को फिलहाल ऊपर देखने अभी नहीं जाना है। साथ में क्या वॉच करना है कि अगर सेकंड टाइम 50 डीएमए से बहुत अगर नीचे आ जाता है डॉलर इंडेक्स, तो फिर हो सकता है कि 200 डीएमए की तरफ बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल का जो स्ट्रक्चर है मुझे 114 ऑन द अपर साइड लगता है एंड क्लोजर टू 109। अब 109 का 109.5 हो सकता है, 110 हो सकता है, 108 हो सकता है। फिलहाल मेरे पास जो व्यू है क्लोजर टू 109, तो इसमें अभी कंसोलिडेशन दिखता है, बहुत क्लैरिटी नहीं है यहाँ से ज्यादा मुझे। लेकिन इतना ज़रूर है कि धीरे-धीरे डॉलर इंडेक्स हो सकता है कि फ्लैट टू फ्यूचर नेगेटिव हो जाए, लेकिन इसमें भी 2 से 3 हफ्ता लगेगा इस क्लैरिटी के लिए, 2 से 3 हफ्ता का और डेटा कम से कम चाहिए। डॉलर इंडेक्स 114 नहीं निकलने का मतलब है हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे को रिस्पाइट है, इमर्जिंग मार्केट को रिस्पाइट है। और 110 पहले मैंने रखा था, लेकिन अब जो सिचुएशन बना हुआ है उससे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि अब 109 तक भी ये जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा वहाँ पे कंसोलिडेट ही करेगा। तो ओवरऑल ये एक रेंज में जाने वाला है डॉलर इंडेक्स, इससे ज़्यादा अभी कुछ खास देख के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना भी अपने लिए बहुत बड़ा रिस्पाइट है, क्योंकि जो 120 की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, वो एटलीस्ट कुछ अटक तो रहा है। जी। अगर ये 120 की तरफ बढ़ जाता तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, शक्तिकांत दास जी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती और निर्मला सीतारमण जी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जाने की चाल इसने रोक ली है तो यही राहत की बात है। अगर 104 की तरफ आने लगा तो वो और बड़ी राहत हो जाएगी, लेकिन फिर उसके लिए जो स्थितियां बनेंगी, मतलब जिन वजहों से वो डॉलर इंडेक्स वहां तक फिर आने की कोशिश करेगा, उन स्थितियों का भी असर हमारे ऊपर होगा। वो कितना अच्छा या बुरा होगा वो तब देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी साथ में रुपए की चाल देखें तो जैसे डॉलर इंडेक्स अटका है, तो वैसे ही डॉलर रुपए की कहानी भी जो है, जो डॉलर का भाव जो है वो आसमान फाड़ कर ऊपर जा रहा था, यहाँ पर वापस थोड़ा सा कंट्रोल होता हुआ, नियंत्रण में आता हुआ दिखा है। तो अभी जैसे शुक्रवार को हमने देखा डॉलर बनाम रुपया, इसकी कैंडल भी काफ़ी लाल है, बहुत बड़ी है और अ, मतलब इसने अपना रीसेंट स्विंग हाई, सॉरी स्विंग लो, जो 81-90 के आसपास है, उसको पार तो नहीं किया है। क्या अभी ये गुंजाइश लगती है कि थोड़ी और मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिल जाएगी? उतना तो दिख रहा था, और ये भी हमारा अगर टेप रिवाइंड करें तो यही है कि टुवर्ड्स 81 तक तो एप्रिसिएशन ओके है, वहां तक तो जाने के चांसेस थे, अभी भी हैं। मेन मुद्दा है कि 81 के पास बिहेवियर इसका स्टडी करना है, बिकॉज यहाँ से रुपी को डिफेंड करने के लिए आरबीआई को भी बहुत एफर्ट लेना पड़ेगा, और रुपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ रिजर्व्स नहीं, इंटरेस्ट रेट का भी सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट 10 इयर्स का यील्ड है उसका बिहेवियर यूएस 10 ईयर की यील्ड से अभी तक बहुत अलग है। मुझे नहीं लगता कि इतना हम डीकपल करके यील्ड को रख पाएंगे, बिकॉज मुझे 10 इयर्स यूएस ट्रेजरी कुछ और दिख रहा है। इंडिया 10 ईयर ट्रेजरी उस चीज़ को अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, और वहाँ पे बहुत बड़ी डाइकॉटमी है। यस, हमारा आईएनआर का एप्रिसिएशन 81 तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक होना चाहिए, एक बार देख के लगता है। और हमारा अपर बैंड 83 ब्रीच भी नहीं हुआ है, लेकिन 81 के नीचे अगर रुपी सस्टेन नहीं करता है तो वहां से फर्दर एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हमें अभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो जो हमारा 80-83 का रेंज था,
अभी हम इसको थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करके लेके आते हैं 81-83 पे और फिर इसके बियॉन्ड एनालिसिस शुरू करते हैं बिकॉज़ इसके बियॉन्ड फिर डीएक्सवाई का नेचर भी चेंज होगा, डॉलर इंडेक्स का नेचर भी चेंज होगा। जब तक वो चेंज नहीं होता है 81-83 का रेंज रख लेते हैं और साथ में यील्ड वॉच करना है बिकॉज़ मुझे यूएस 10 ईयर लग रहा है कि 4.25 हिट करके 5 की तरफ जाएगा। अभी तक 4.25 के ऊपर गया नहीं है सस्टेन करके। जो हमारा अपर बैंड भी था 4.25 का, लेकिन 4.25 हिट कर सकता है ऐसा लग रहा है, उसके बाद निकल गया तो फिर 5% तक जाएगा। अब वो देखिए आप, वहाँ पे मेन मुद्दा बनता है 4.25 और 5.75 75 बिप्स उसके अगेंस्ट में हमारा अभी तक ज़माने से 7.5 नहीं निकला है, हमारा 10 ईयर। तो वो हो गया, तो अगर उधर में 75 बिप्स तो हमारा तो 100 बिप्स के ऊपर का जो 9% की तरफ वाला रेंज है, कहीं वो ओपन ना हो जाए। ओपन होना भी पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है बिकॉज़ सिर्फ रिज़र्व को यूज़ करके आप अपनी करेंसी को डिफेंड नहीं कर पाएँगे। कहीं न कहीं आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी। तो अगर रुपए की कीमत सँभालनी है तो मार्केट फ़ोर्सेस को उस तरफ ले जाना पड़ेगा कि मार्केट फ़ोर्सेस आपके पक्ष में काम करें, ना कि सिर्फ़ आप अपना ही खजाना लुटाते रहें, अपना रिज़र्व लुटाते रहें उस कोशिश में और सारे बाज़ार से लड़ते रहें। ये शक्तिकांत दास जी के लिए आपने नसीहत दे दी।